Hello everyone, hope you all are doing great. So today's topic is going to be on innovation handshake. एंड ये जो है इनोवेशन हैंडशेक ये एक मेमोरेंडम साइन किया गया था इंडिया एंड यूएसए के बीच में टू डीपन बायलैटरल टेक टाइज। ओके, तो इसी के बारे में आज हम पूरी वीडियो में जानेंगे। इनोवेशन हैंडशेक के बारे में ये किस लिए है एंड सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज़ कोऑपरेट इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो टॉपिक है इनोवेशन हैंडशेक ये न्यूज़ में क्यों रहा है। ओके, तो रिसेंटली इंडिया हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूएस। तो इंडिया ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को विद द यूएस। ओके, ऑन एनहांसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू एन इनोवेशन हैंडशेक। ओके, तो इसके अंडर जो है इंडिया ने साइन किया है एक एमओयू यूएसए के साथ, जिसके अंडर क्या होगा, ये एनहांस करेगा इनोवेशन इकोसिस्टम को थ्रू एन इनोवेशन हैंडशेक। एंड ये जो कंसेप्ट है इनोवेशन हैंडशेक ये डेवलप किया गया था अंडर द यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग। ओके, जिसका एम रहेगा टू कनेक्ट डायनामिक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम, एड्रेस रेगुलेटरी हर्डल्स and promote innovation and job growth, especially in emerging technologies. Okay, यहाँ पे जो है emerging technologies which simply means ICET। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल वर्ड्स में कवर करें तो ये जो MOU है ये साइन किया गया था एक एज अ जॉइंट कमिटमेंट की तरह टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन डीप टेक सेक्टर्स एंड प्रमोट कोऑपरेशन इन CET। यहाँ पे CET स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये जो है ये CET इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी अभी, जिसका पॉजिटिवली एम रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, जिसकी वजह से अट्रैक्ट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को एंड जनरेट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट को, स्पेशली इन स्टार्टअप वर्किंग इन CET एरियाज। ओके, एंड यहाँ पे आप एक वर्ड याद रखिएगा ICET विच स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जो पूरी तरीके से जो कंसेप्ट है इनोवेशन हैंडशेक ये इसी पर बेस्ड है ICET पर। तो ये जो ICET है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। इसको अनाउंस किया गया था इंडिया के द्वारा एंड यूएसए के द्वारा इन मई 2022 में एंड वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन जनवरी 2023 में and is being run by National Security Council of both countries. ओके, तो ये जो है ICET ये एक इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर एंड ये जो दोनों ही नेशन हैं इन दोनों ने मिलकर इसको अनवील किया था एक रोड मैप फॉर एनहांस कोलैबोरेशन इन हाई टेक्नोलॉजीज एरियाज। ओके, एंड ये जो है ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एरियाज हैं जो कि इंक्लूड करते हैं AI को विच स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग को, सेमीकंडक्टर्स को एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस को। ओके, तो इन 4 एरियाज ऑफ इनिशिएटिव्स के अंडर क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एजेंसी पार्टनरशिप की जाएगी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रहेगा, डिफेंस टेक्नोलॉजीज कोऑपरेशन रहेगा एंड डिफेंस स्टार्टअप्स रहेंगे। तो ये जो सारी ही चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड हैं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन क्यों ना हो, वो टेक्नोलॉजीज कोऑपरेशन क्यों ना हो, या फिर डिफेंस स्टार्टअप से रिलेटेड कोई चीज़ हो। ओके, तो ये भी इसके अंडर कवर की जाएगी 4 इनिशिएटिव्स के अंडर, या फिर इनोवेशन इकोसिस्टम हो, या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो, या कोऑपरेशन ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हो, या फिर इसके अंडर एडवांसमेंट इन 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज रहेंगी एंड अडॉप्शन ऑफ ओपन रैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ओके, तो ये जो सारी ही चीज़ें हैं ये कवर की जाती हैं इन 4 इनिशिएटिव्स के अंडर विच स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये जो सारी ही चीज़ें हैं इसका एम रहेगा टू कनेक्ट डायनामिक स्टार्टअप इकोसिस्टम, एड्रेस करेगी रेगुलेटरी हर्डल्स, इसके अंडर जो भी हर्डल्स आएंगे उनको एड्रेस किया जाएगा, उनको सही तरीके से चीज़ें रिजॉल्व की जाएंगी एंड उनको आगे जाके एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसकी वजह से प्रमोट होगी और इनोवेशन एंड जॉब ग्रोथ। ओके, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ओके, तो ये जो सारी ही चीज़ें हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंडर लाई करती हैं। ओके, चाहे वो AI हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, सेमीकंडक्टर्स हो, या फिर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस हो। ओके, ये जो सारी ही चीज़ें हैं 4 एरियाज ऑफ इनिशिएटिव्स के अंडर आती हैं। ओके, जो मैंने यहाँ पे बताई हैं। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे हम इस चार्ट की वजह से देखेंगे और इजी वे में समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन हैंडशेक। ओके, इसके अंडर क्या क्या कंसेप्ट डेवलप किए गए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, इसके अंडर क्या किया गया है, यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग किया गया है। एंड ये जो है ये इवेंट किया जाएगा अर्ली 2024 में, जो कि होगा हैकेथॉन एंड सिलिकॉन वैली में। इसके अंडर इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे फोरम में, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, एड किया जाएगा यूएस एंड इंडिया के स्टार्टअप्स को। एंड इसके अंडर क्या किया जाएगा, ये जो सिलिकॉन वैली है will provide a platform for startups to pitch solution addressing global economic challenges. Okay, and इसके अंडर क्या किया जाएगा, नए नए आइडियाज़ वहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जिसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे मार्केट में। ओके, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प हो पाएगी। ओके, एंड जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे इसके अंडर डिस्कस किए जाएंगे। एंड इसके अंडर रिसेंटली अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इट वॉज साइन ऑन 14th of November 2023 एंड ये कहाँ पर साइन किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। ओके, जिसका एम था टू बोस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम and to encourage cooperation in vital and emerging technologies। emerging technologies के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया है, which is ICET, which stands for Initiative on Critical and Emerging Technology। जो मैंने आपको 4 initiatives बताए थे, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस। ओके, तो इसके अंडर इन सब के चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें बूस्ट की जाएंगी एंड डिस्कशन किए जाएंगे इससे रिलेटेड एंड 4 इनिशिएटिव से रिलेटेड। एंड इसके अंडर स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, जो कि हैं वेंचर कैपिटल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स। एंड ये दोनों ही गवर्नमेंट्स की तरफ से रहेंगे, इंडिया एंड यूएसए की तरफ से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू इनोवेशन हैंडशेक। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द एम ऑफ इनोवेशन हैंडशेक। तो इसका बेसिकली एम क्या रहेगा इनोवेशन हैंडशेक का, तो इसमें क्या किया जाएगा, दोनों ही गवर्नमेंट्स को एक साथ लाया जाएगा, इंडिया एंड यूएसए की, विद वेंचर कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स, ताकि और जो डिस्कशन वगैरह हैं वो अच्छे से हो पाए। दे विल हैव ओपन डिस्कशन टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज एंड टैकल चैलेंजेस इन की सेक्टर्स हाईलाइटेड इन यूएस इंडिया क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो जो भी की सेक्टर्स हैं, जैसे कि क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव से रिलेटेड मैंने आपको बताया है, उसमें जो भी सेक्टर्स हैं लाइक एआई हो गया, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, या सेमीकंडक्टर्स हो गया, या वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, या कोई भी डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन से रिलेटेड हो, या फिर कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से रिलेटेड हो, या फिर वो बात करें एडवांसमेंट इन 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी हर्डल्स आ रहे हैं, तो वो लोग इसको डिस्कशन करके नई नई और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे एंड इन चैलेंजेस को, इसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको टैकल करेंगे इन दिस की सेक्टर्स which are highlighted in the US Critical and Emerging Technology Initiative, which stands for ICET. Okay, so just remember all these points. and यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगी, ये जब जो MOU साइन किया गया था बिटवीन USA एंड इंडिया के बीच में, वहाँ पर हमारे मोदी जी गए थे एंड वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, पीयूष गोयल जी, वो भी वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे उन्होंने टूर किया था टेस्ला फैक्ट्री का। ओके, एंड वहाँ पे जो पीयूष गोयल जी हैं वो टॉप लीडर से भी मिलकर आए थे, वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के जो टेस्ला फैक्ट्री के हैं, ताकि और जो हमारे जो स्टार्टअप्स में और इंक्रीज़ हो सके और अच्छे से चीज़ें हो सकें। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये देख कर आए थे वहाँ पे पीयूष गोयल जी, एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी भी गए थे। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनोवेशन हैंडशेक। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। टू कनेक्ट द 2 साइड्स डायनामिक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम, दोनों ही साइड के जो डायनामिक स्टार्टअप्स हैं इकोसिस्टम्स के। ओके, तो इंडिया एंड यूएस की साइड से दोनों को ही कनेक्ट किया जाएगा एंड दोनों ही मिलके एड्रेस करेंगे स्पेसिफिक रेगुलेटरी हर्डल्स टू कोऑपरेशन एंड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्टार्टअप फंड रेजिंग। ओके, दोनों ही मिलके अपने अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं वो करेंगे फॉर स्टार्टअप फंड रेजिंग के लिए। ओके, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, टू प्रमोट इनोवेशन एंड जॉब ग्रोथ पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज।
विच इज़ एब्रिवेटेड एज CET। ओके, तो इनकी वजह से हमारे इंडस्ट्री में इनोवेशन की प्रोडक्शन होगी एंड और जॉब ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से और इंक्रीज़ हो पाएगा हमारी इकोनॉमी में। एंड आपको एक बात और पता होनी चाहिए, अगर हम बात करें इंडिया एंड USA के ट्रेड टाइज के बारे में, तो USA जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एंड ट्रेड पार्टनर है। ओके, वाइल इंडिया जो है वो 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर USA। ओके, एंड अगर हम बात करें US के बारे में, US हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022। तो 2022 जो है तो USA बना था हमारे इंडिया के लिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इनकी वजह से हमने बहुत ही ज़्यादा ट्रेड किया था। एंड अगर हम दोनों ही नेशंस की बात करें तो इंडिया एंड USA का दोनों ही का ही एम है टू अचीव बायलैटरल ट्रेड ऑफ USD 500 बिलियन बाय 2025। ठीक है, तो इंडिया एंड USA का मेनली एम है कि अचीव करें वो लोग बायलैटरल ट्रेड ऑफ $500 बिलियन तक। ओके, ये जो है उन्हें पूरी करनी है 2025 तक, बायलैटरल ट्रेड वो अचीव कर पाएँ $500 बिलियन। ओके, दोनों ही मिलके नेशन। ओके, and one more point it is to be noted here that the US is also the third biggest investor in India with cumulative foreign direct investment. Okay, so just remember all these points related to India's trade ties with the US. Okay, नाउ अगर हम बात करें व्हाट इज़ द US इंडिया कमर्शियल डायलॉग। US इंडिया कमर्शियल डायलॉग आखिर है क्या? ये एक डायलॉग है जो कि किया जाता है मिनिस्ट्रियल लेवल पर बिटवीन इंडिया एंड USA के बीच में, जो कि इन्वॉल्व करता है रेगुलर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग टू बी हेल्ड अलॉन्ग साइड प्राइवेट सेक्टर मीटिंग्स। इसके अंडर मेनली प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं कमर्शियल डायलॉग्स में। ओके, जो कि मेनली होती हैं स्टार्टअप से रिलेटेड। ओके, कि कैसे ट्रेड किया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए, इन्वेस्टमेंट को कैसे बूस्ट किया जाए, अपने जो है सारी चीज़ें वो और अच्छे से कैसे इम्प्रूव की जाए। ओके, एंड इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, तो ये सारी ही चीज़ें बात की जाती हैं US इंडिया कमर्शियल डायलॉग के अंडर, जिसका एम होता है टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड मैक्सिमाइज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस अ बोर्ड range of economic sector, as I have already said to you. Okay, so just remember all these points. So this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.